नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे के जोनों के बारे में कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, इन दोनों में जो जोनों के नाम है वो कुछ डिफरेंट तरीके से दिए गए। जैसे एनटीपीसी में दिल्ली नाम से कोई जोन नहीं है, जबकि आरआरबी ग्रुप डी में दिल्ली नाम से जोन है और इसकी वैकेंसियां भी हैं। तो आज मैं आपका यही डाउट क्लियर करूंगा। एक्चुअली है क्या कि कहीं कहीं जोन का नाम ना दे करके उसके डिवीजन का नाम दिया गया है। तो चलिए हम आज इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं कि एक्चुअली कौन सा जोन है और उसके अंदर कौन कौन से डिवीजन आते हैं, साथ ही इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए बात करते हैं जोनल रेलवे। सबसे पहले आता है सेंट्रल रेलवे और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। देखिए इसके अंदर कौन कौन से डिवीजन आते हैं, तो मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर। उसके बाद दूसरा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा कि हेडक्वार्टर्स को कैसे याद रखें। इसके अंदर डिवीजन आते हैं हाजीपुर के अंदर दानापुर, धनबाद, मुगल सराय, समस्तीपुर और सोनपुर। इसके बाद है ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर और इसके अंदर आते हैं खुर्दा रोड, संभलपुर और विशाखापत्तनम। इसके बाद ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और इसके अंदर आते हैं हावड़ा, सियालदाह, आसनसोल और मालदा। देखिए एनटीपीसी में मालदा के नाम से अलग जोन दिया गया है, जबकि ये जोन नहीं एक डिवीजन है, तो ये याद रखें आप। उसके बाद है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद और इसके अंदर इलाहाबाद, आगरा और झांसी आते हैं। इसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर और इसके अंदर इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी आते हैं। उसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर। इसके अंदर जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर आते हैं। इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। इसके अंदर अलीपुरद्वार, कटिहार, लंबडिंग, रंगिया और तिनसुकिया आते हैं। इसके बाद है नॉर्दर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली और इसके अंदर दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि जो ये अंबाला डिवीजन है इसी के अंदर चंडीगढ़ आता है। तो जो एनटीपीसी में चंडीगढ़ का नाम दिया गया है वो अंबाला डिवीजन का पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ रेलवे। तो इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद जिसके अंदर सिकंदराबाद, हैदराबाद, गुंतकल, गुंटूर, नांदेड़ और विजयवाड़ा आते हैं। इसके बाद है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर। इसके अंदर बिलासपुर, रायपुर और नागपुर आते हैं। उसके बाद है साउथ ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और इसके अंदर आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची आते हैं। उसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है हुबली और इसके अंदर हुबली, बेंगलुरु और मैसूर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेंगलुरु जोन जो एनटीपीसी में अलग से दिया गया है, एक्चुअली ये जोन नहीं, एक क्या है, ये डिवीजन है, तो ये याद रखें। इसके बाद है साउथर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई जिसके अंदर चेन्नई, मदुरई, पलक्कड़, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम ये आते हैं किसके अंदर, चेन्नई के अंदर। और देखिए जब एनटीपीसी के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने त्रिवेंद्रम का अलग से बताया था। तो फ्रेंड्स ये चेन्नई जोन का ही एक पार्ट है जिसे डिवीजन बोलते हैं। इसके बाद है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर जिसके अंदर जबलपुर, भोपाल और कोटा आते हैं। और वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई, इसके अंदर मुंबई सेंट्रल, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और बड़ोदरा आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे जोन और उनके हेडक्वार्टर और साथ ही उनके डिवीजन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि एनटीपीसी में कई 23-24 जो जोन के नाम दिए गए हैं, एक्चुअली उनमें से कुछ जोन नहीं, उनमें से कुछ डिवीजन है, क्योंकि जोन जो है टोटल 17 ही हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो 17वां जोन है एक्चुअली वो कोंकण रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में और इसके अंदर करवार और रत्नागिरी आते हैं। फ्रेंड्स वैसे 18वां जोन भी कहा गया है कोलकाता मेट्रो को, पर आप 17 ही जोन याद रखें क्योंकि कोलकाता मेट्रो एक डिवीजन है, ना कि एक जोन है। अब हम बात करते हैं इनके हेडक्वार्टर की। देखिए हेडक्वार्टर को समझने के लिए आप पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की बात करें तो देखिए ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण। ये डायरेक्शन में आपने पढ़ा होगा रीजनिंग के अंदर। उसके बाद उत्तर और पूर्व के जो बीच का इलाका है इसे हम नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व कहते हैं। उसके बाद पूर्व और दक्षिण के जो बीच का इलाका है इसे हम साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो इलाका है इसे हम साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम के बीच के इलाके को नॉर्थ वेस्ट,
जिसे क्या कहते हैं हम, उत्तर पश्चिम। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्शन है और हम इसी के बेस पे इनके हेडक्वार्टर्स को समझेंगे। इनके हेडक्वार्टर्स को जो समझने का क्रम रहेगा, पहले आप इस तरीके से समझिए। मैं एक बार आपको फिर रिपीट करा देता हूँ। नॉर्दर्न का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, साउथर्न रेलवे का चेन्नई में है, ईस्टर्न का कोलकाता में है, वेस्टर्न का मुंबई में है और सेंट्रल का भी मुंबई में है। नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर में है, नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर में है, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता में है, साउथ वेस्टर्न का हुबली में है, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद और साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में है। इसके बाद ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का गुवाहाटी, देखिए यहाँ पे मालेगांव भी आ सकता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर और कोलकाता मेट्रो का कहाँ पर है, कोलकाता में। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि कोलकाता एक डिवीजन है, अगर इसको भी हम लगा लें तो 17 हो गए। और 18 में मैंने क्या बताया आपको, कोंकण रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नवी मुंबई में। चलिए एक बार अब हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं कि कौन से जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जैसा मैंने आपको अभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताया था, सबसे पहले मैं बात करूँ अगर मध्य रेलवे की, तो फ्रेंड्स मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई। उसके बाद देखिए 4 दिशाओं में आप 4 महानगर याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करें उत्तर रेलवे, तो उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है दिल्ली। उसके बाद दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई। उसके बाद बात करते हैं पूर्व रेलवे, तो पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता। और अब बात करते हैं पश्चिम रेलवे, और पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई। भारत के 4 महानगरों को 4 कोने पर रख दो तो आपको 4 हेडक्वार्टर्स याद हो जाएंगे। उत्तर रेलवे का दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, पूर्व रेलवे का कोलकाता और पश्चिम रेलवे का मुंबई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बात करें अगर उत्तर मध्य रेलवे, इसी प्रकार दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे की, तो देखिए फ्रेंड्स उत्तर मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है इलाहाबाद में। इलाहाबाद का भी नाम बदल कर दिया है प्रयागराज, लेकिन आप इसको इलाहाबाद ही याद रखें, क्योंकि देखिए बाद और बाद से मिलेगा बाद, यानी इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। किसका, दक्षिण मध्य रेलवे का। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद और दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। अब बात करते हैं पूर्व मध्य रेलवे की, तो देखिए पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर, और इधर भी पुर से पुर मिलेगा। पश्चिम मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है जबलपुर। दोबारा ध्यान दीजिए, उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो इलाहाबाद और बाद से बाद मिला तो दक्षिण मध्य रेलवे का है सिकंदराबाद। ऐसे ही पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर और पुर से पुर मिला तो पश्चिम मध्य रेलवे का है जबलपुर। इसके बाद देखिए उत्तर और पूर्व के बीच को कहेंगे हम उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है गोरखपुर में। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम के बीच में क्या है, उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है जयपुर। और देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे को भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे जोन और साथ ही जयपुर रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन माना गया है। इसके बाद अब नीचे आ जाइए, दक्षिण पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है हुबली। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से आपको याद हो गए। उत्तर में दिल्ली यानी उत्तर रेलवे का दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, पूर्व रेलवे का कोलकाता और पश्चिम रेलवे का मुंबई। इसी प्रकार उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद और बाद से बाद मिला दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। इसी प्रकार देखिए पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर और पुर से पुर मिलेगा तो पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। अब इधर आ जाओ, उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर, इसी प्रकार उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली। यहाँ कुछ चीजें और याद रखिए, देखिए पश्चिम और उत्तर यानी उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर। एक दो पॉइंट और याद रख लें फ्रेंड्स, अगर सीमांत रेलवे के हेडक्वार्टर की बात करें तो सीमांत रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है गुवाहाटी। इसी प्रकार अगर पूर्व तटीय रेलवे की बात करें तो पूर्व तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, और दक्षिण तटीय रेलवे की बात करें तो दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम। तो ये हैं सारे हेडक्वार्टर्स, आपको आसानी से याद हो गए होंगे फ्रेंड्स। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें तो आपको सारे लर्न हो जाएंगे। अब जरा हम बात करते हैं रेलवे की स्पेशल जानकारी की, रेलवे के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं जो हमें याद रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब बात करते हैं भारतीय रेलवे, जो इंडियन रेलवे है इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन भारत के अंदर जो पहली रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिए कि इसी 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें रेल मंत्री की तो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल।
जबकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और देखिए अभी हाल ही में रेलवे ने अपना सीईओ नियुक्त किया है सुनीत शर्मा को। लेकिन अगर रेलवे के पहले सीईओ की बात की जाए तो देखिए रेलवे ने पहला सीईओ तो बनाया था विनोद कुमार यादव को ही, लेकिन अब रेलवे के सीईओ हैं सुनीत शर्मा। अगर बात करें रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएसएफ, इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं अरुण कुमार। अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के अंदर पहली मेट्रो कहाँ चली, तो भारत के अंदर पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में, और कोलकाता में भी कहाँ पे, टॉलीगंज से लेके दमदम तक। अगर मेट्रो पुरुष की बात की जाए तो भारत के मेट्रो मैन का नाम है श्रीधरन। और देखिए अभी हाल ही में जो दिल्ली का प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन था, इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। अगर दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो भारत दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, और तीसरे नंबर पे है रूस, और चौथे नंबर पे अपना भारत, जिसका सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है चौथे नंबर का। अगर सबसे पहली रेल की बात की जाए तो पहली रेल चली थी इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक जाती है और टोटल दूरी तय करती है 4256 किलोमीटर की। देखिए साथ ही हाल ही में कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं। जैसे हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। और देखिए भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर कर दिया राजा भोज मेट्रो। और इसके अलावा चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया है डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रेलवे से। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।